राजीव गांधी जी ने देश के युवाओं को, महिलाओं को, अन्य पिछड़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा जो आज के नाम से चल रही है, उस सबका योगदान राजनीति की वजह से आज देश इतना आगे बढ़ चुका है। राजीव गांधी अमर है, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी का बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान, तेरा ये बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान, राजीव तेरा ये बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। अमोलक देवी जी से निवेदन है कि अपने विचार गांधी देती और आप देखिए वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी जी ने भी देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन आप देखिए कि वर्तमान में संविधान की कुर्बानी देने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता वोटों की चोरी में लगे हुए हैं। और हमारी जिम्मेदारी और भाई राजीव गांधी, जिस समय राजीव गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जिस टाइम प्रधानमंत्री बने, जिन परिस्थितियों में उन्होंने देश की बागडोर संभाली, देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और पूरे देश के हालात कैसे थे इसकी पूरा आप सबको पता है, पूरा देश जानता है। ऐसे समय में राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली, देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने लोकसभा को भंग किया और दोबारा चुनाव की घोषणा की। और जब दोबारा लोकसभा के चुनाव हुए तो राजीव गांधी जो देश में ऐतिहासिक बहुमत से, देश आज़ादी के होने के बाद पहली बार इतने बहुमत से 425 सीटों से ज़्यादा सीटें लोकसभा में कांग्रेस गई, देश के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने उसके बाद लोगों की थी युवा हैं पायलट छोड़ के राजनीति में आए, वो कैसे देश चला पाएंगे, लेकिन एक सादगी वाला आदमी और स्पष्ट वक्ता और बिल्कुल साधारण आदमी, उसने जिस प्रकार से साहसिक निर्णय लिए, संचार क्रांति के जनक का तो कोई राह है देश में तो सिर्फ राजीव गांधी, जिन्होंने कि जो आज कंप्यूटर देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इसके अलावा पंचायत राज और निकायों को मजबूत करना और ये का काम किया। हर 5 साल में चुनाव चाहिए, राजीव गांधी ने किया। 18 वर्षीय युवकों का मतदान का अधिकार भी उन्होंने किया और भी कई बड़े साहसिक निर्णय लिए राजीव गांधी, और उनका मैं ज़्यादा समझता हूँ जो देश के लिए योगदान है कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं, उनके जिन्हों से सम्मान करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा साथियों से कि हम और आपको पता है वो देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान हो गया, हमें उन्हें याद करना चाहिए। और राजीव गांधी जी ने जो भी कार्यशैली रही है, जो देश का योगदान रहा है, उसे जन जन तक पहुँचाना चाहिए। राजीव गांधी जी की जयंती है और सारा देश और खास तौर से कांग्रेस विचार के लोग सद्भावना दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एक मिनट, अरे शोर मत करो यार। राजीव गांधी जी उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री बने जब दुनिया भूमंडलीकरण की ओर आगे बढ़ रही थी, जिससे अंग्रेजी में ग्लोबल नेशन कहते हैं। सारा विश्व एक राष्ट्र की भूमिका में, दुनिया में संचार क्रांति इस तेजी से ई गवर्नेंस और संचार क्रांति बढ़ रही थी, सारा विश्व एक राष्ट्र की भूमिका में आ गया। और ऐसे समय भारत को अपना मुकाम निर्धारित करना था कि हम कहाँ खड़े हैं इस भूमंडलीकरण में की दौड़ में। सारी दुनिया में जब विकास की प्रतिस्पर्धा कायम हो गई, तो सारी दुनिया एक राष्ट्र की भूमिका में आ गई। तो ऐसे में बहुत जिम्मेदारी के साथ भारत का स्थान दुनिया में कायम करने में संचार क्रांति लाकर राजीव गांधी जी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज तो भारत स्मूथ गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो दौर था जब ग्लोबल नेशन में अपना अपना मुकाम कहाँ है, दुनिया के देश विकास की चाहत में भागदौड़ कर रहे थे। तब भारत को मुकाम दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजीव गांधी जी का रहा है। मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक उनके कार्यकाल की अद्भुत विरासत के रूप में भारत के साथ हमेशा हमेशा जुड़ी रहने वाली है।